फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाली हूँ किस तरह से आप किचन में मौजूद चीज़ों के इस्तेमाल से ही अपने प्लांट को भीषण गर्मी में भी स्वस्थ और हरा भरा रख सकते हैं और उनसे ढेरों फल फूल सब्जी पा सकते हैं। साथ ही मैं बताऊंगी कि आपको तेज़ गर्मी से पौधों को बचाने के लिए क्या क्या देखभाल करनी है, किस तरह से आप अपने प्लांट्स को इस तपती गर्मी में सूखने और मरने से बचा सकते हैं। जो मैं चीज़ आज आपको इस्तेमाल करना बताऊंगी वह है चावल। हमारे किचन में बहुत ही आसानी से मौजूद होता है, लेकिन उसका किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है और कितनी मात्रा में करना है, ये सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तो पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप तपती गर्मी में अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। सबसे पहला काम, दोपहर की तेज़ धूप से आपको अपने प्लांट्स को बचाना है। इसके लिए आप ग्रीन नेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या पौधों को सेमी शेड एरिया में रख सकते हैं, जहां पर सुबह या शाम की पौधों के लिए धूप मिले और सीधी धूप से पौधे का बचाव हो सके। इसके साथ ही पौधों को आप इकट्ठा कर कर भी रख सकते हैं। बड़े पौधे या प्लांट्स हैं, उनके नीचे आप छोटे छोटे पौधों को रख दें, उनकी छाया रहेगी और प्लांट हरे भरे रहेंगे। इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मैं गर्मियों में अपने प्लांट्स पर करती हूँ। देखिए, ये सारे तरीक़ों से मेरा पौधा और मेरा गार्डन कितना हरा भरा है। ये करी पत्ते का प्लांट है, पूरी तरह से हरा है, घना है और बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इसी तरह से फ्लावरिंग प्लांट्स, चाहे मोगरा हो, गुलाब, गुड़हल, अपराजिता या सब्जियों वाले पौधे, सभी बहुत ही अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं। दूसरा तरीका गर्मी में पौधों को बचाने का, मिट्टी की मल्चिंग। मिट्टी की मल्चिंग का मतलब होता है पौधे की मिट्टी पर कुछ इस तरह से चीज़ों की परत बिछा देना, जिससे कि सीधी धूप मिट्टी को ना रख लगे और मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी बनी रहे, पानी जल्दी जल्दी सूखे नहीं। तो इसके लिए आप सूखी पत्तियों को मिट्टी पर परत बनाकर बिछा सकते हैं। कार्डबोर्ड के टुकड़ों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या जूट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे भी आपके प्लांट हरे भरे बने रहेंगे। देखिए फ्रेंड्स, सिर्फ फर्टिलाइज़र डालना पौधों में काफ़ी नहीं होता है। गर्मियों के दिनों में हमें उनकी उचित देखभाल भी करनी होती है। फर्टिलाइज़र तो पौधे को बहुत कम मात्रा में देने चाहिए आपको, और महीने में एक बार ही इसका इस्तेमाल करें। बार बार आपको अपने पौधों को फर्टिलाइज़र नहीं देने हैं। वह भी आप ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। केमिकल फर्टिलाइज़र इस्तेमाल ना करें, ना ही इंसेक्टिसाइड का आप इस समय यूज़ करें। तो सबसे पहला फर्टिलाइज़र जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है वर्मी कंपोस्ट। सभी पौधों में आपको गमले की साइज़ के हिसाब से अच्छी तरह से गुड़ाई करके 1 से 2 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल देना है। इसका फ़ायदा होगा, मिट्टी में ज़रूरी पोषक तत्व तो मिल सकेंगे, साथ ही मिट्टी उपजाऊ बनेगी। वर्मी कंपोस्ट एक ऑर्गेनिक खाद होने की वजह से प्लांट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप इसे तेज़ गर्मी में भी अपने पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो है चावल। बहुत से लोगों का डाउट होता है कि चावल में स्टार्च होता है। मुझे कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं, वह स्टार्च पौधों को नुकसान पहुंचाता है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। यूज़ करने का तरीका आना चाहिए। आप किसी भी चीज़ की ज़्यादा मात्रा पौधों पर बिना सोचे समझे यूज़ करेंगे तो वह नुकसान करेगी ही। तो आपको क्या करना है, चावल लेना है और उसको पीसकर आटा बना लेना है। 2 तरीके मैं बताऊंगी, एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, एक डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ करने वाला फर्टिलाइज़र। दोनों में से आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों ही पौधे के लिए फ़ायदेमंद हैं। यदि फ़ायदे की बात करें तो ये जो चावल का आटा है, मिट्टी में गुड बैक्टीरिया इंक्रीज़ करता है, मिट्टी की एक्टिविटी को बढ़ाता है, माइक्रोब्स बढ़ाता है। कभी कभी बहुत पुरानी मिट्टी होने की वजह से या गर्मी होने की वजह से मिट्टी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो उनकी एक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये फूड का काम करता है। आपको पॉट की साइज़ के हिसाब से मिट्टी में एक ही जगह छोटा सा गड्ढा बना लेना है। पूरी मिट्टी में नहीं डालना है इस आटे को, और एक छोटा चम्मच ये चावल का आटा आपको मिट्टी के गड्ढे में डाल देना है। ऊपर से मिट्टी से इसे अच्छी तरह से दबा दें और फिर आपको इसमें करनी है वाटरिंग। तो अभी मैं वाटरिंग नहीं करूँगी, अभी मैं इसका एक लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करूँगी, वह इसमें डालूँगी। वह भी पोषक तत्वों से भरपूर है। कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं प्लांट की अच्छी ग्रोथ में, जड़ों को मजबूत बनाने में और फूल खिलाने में मदद करते हैं।
तो आप अपने पौधों की संख्या के हिसाब से इस फर्टिलाइज़र को कम ज़्यादा बना सकते हैं। ये तो मैंने डायरेक्ट मिट्टी में यूज़ किया है। अब जब भी हम किचन में चावल बनाते हैं तो चावल धोते हैं, धोने के बाद जो पानी बचता है उस पानी का यूज़ हम एक फर्टिलाइज़र के लिए भी कर सकते हैं। एक बेहतरीन फर्टिलाइज़र का ये काम करता है। चाहे चावल बनाने के बाद, धोने के बाद जो पानी बचता है उसका यूज़ करें, या दाल बनाने के बाद धोते हैं जो हम दाल बनाने के लिए, उस पानी का यूज़ कर सकते हैं। तो इधर मैं चावल का ही आपको फर्टिलाइज़र बता रही हूँ, इसलिए इसका ही लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार कर रही हूँ। अच्छी तरह से धो लें। पानी का कलर पूरी तरह से चेंज हो जाता है। इस पानी को आपको निकाल लेना है, इसको छान लें। अब सीधा ही हमें प्लांट पर यूज़ नहीं करना है। फ्रेंड्स, हम यही गलती कर देते हैं, पौधे में बिना डाइल्यूट करे और बहुत जल्दी जल्दी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते हैं। 15 से 20 दिन के अंतराल में आपको किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ करते समय ध्यान रखना है। 8 से 10 दिनों के अंदर या एक साथ सारे फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल नहीं करने हैं। तो मैंने इसको छान लिया है और जितना भाग ये चावल का पानी है उसका ही 3 से 4 गुना आपको सादा पानी मिला लेना है और प्लांट की मिट्टी में आपको डाल देना है। डालते समय ध्यान रखें, बहुत तेज़ धूप में इस्तेमाल ना करें, सुबह या शाम के समय आप इसका इस्तेमाल करें। तो फ्रेंड्स, इस तरह से किचन में मौजूद चीज़ों से भी हम अपने गार्डन को हरा भरा रख सकते हैं। थैंक यू।